Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. Today the type of pattern that we are going to discuss is information expert. In last class we have discussed creator pattern, that was first pattern, and today we are going to discuss second pattern. So first of all, there is a name of a pattern, that is information expert. Now let's see what the problem here is. So the problem here is, what is a basic principle by which to assign responsibilities to objects. यानी वो कौन सा बेसिक प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कुछ ऑब्जेक्ट्स को असाइन किया जाता है. यानी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक प्रिंसिपल को कि किस प्रिंसिपल को देखते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्जेक्ट्स को असाइन की जा सकती हैं. सो वी असाइन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट. यानी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको असाइन करते हैं, उस क्लास को या उस ऑब्जेक्ट को जो कि इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट हो. तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी क्लास को असाइन की जाएगी जो कि इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट हो. अब मेन क्वेश्चन ये है कि इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट बेसिकली होता क्या है. तो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट एक ऐसी क्लास है जिसके पास वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो जिसके थ्रू वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकता है. यानी कोई भी ऐसी क्लास जिसके पास इतना कंप्लीट नॉलेज हो या इतना नॉलेज हो जो कि नेसेसरी है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, तो हम कहेंगे कि वो क्लास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट है और उस क्लास को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा सकती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करे. ठीक है. अप्लाइंग एक्सपर्ट इन पीओएस एप्लीकेशन. ठीक है, अब हम ये इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट को अप्लाई करेंगे पीओएस एप्लीकेशन में. स्टार्ट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय क्लियरली स्टेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना स्टार्ट ऐसे करें कि आप पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्टेट करें. सो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? Who should be responsible for knowing the grand total of a sale? तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि knowing grand total. हमने पढ़ा था ना कि सेकंड टाइप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती थी वो क्या थी, नोइंग. और नोइंग में क्या था कि आपको हर चीज का पता होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दैट हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग द ग्रैंड टोटल ऑफ अ सेल. तो सेल का ग्रैंड टोटल किसको पता होना चाहिए, किस क्लास के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, हम किस तरीके से ये ढूंढ सकते हैं कि वो कौन सी क्लास है जो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट होगी. So where do we look for the classes that have the information needed? अब हम कैसे ढूंढें उन क्लासेस को जिनमें वो इंफॉर्मेशन हो जो हमें रिक्वायर्ड है. हम सबसे पहले सर्च करेंगे ऐसी क्लासेस इन डिजाइन मॉडल. अगर तो हमें डिजाइन मॉडल में वो क्लासेस नहीं मिलती, देन नेक्स्ट पॉइंट इज इफ नो रेलेवेंट क्लासेस देयर. अगर वहां पर वो क्लासेस नहीं है जो हमें चाहिए, लुक इन द डोमेन मॉडल. तो आप डोमेन मॉडल में चेक करेंगे, उसमें सर्च आउट करेंगे. अगर वहां पर नहीं मिलती, यानी दोनों में ही नहीं है, तो आप ऐड कर दें कॉरेस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर क्लास को डिजाइन मॉडल में. ठीक है, तो आप उस क्लास को, पर्टिकुलर क्लास को डिजाइन मॉडल में ऐड कर देंगे, क्योंकि ना तो वो क्लास आपको डिजाइन मॉडल में मिली ना डोमेन मॉडल में. अगर दोनों में ही नहीं है तो आप डिजाइन मॉडल में उस क्लास को ऐड कर देंगे. एसोसिएशंस ऑफ सेल इन डोमेन मॉडल. अब ये हमारे पास सेल है जो कि कंटेन कर रहा है सेल्स लाइन आइटम को. ठीक है, अब ग्रैंड टोटल की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ग्रैंड टोटल के लिए इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्लास हमारे पास ये सेल की क्लास है. ठीक है, वो कैसे हैं हम आगे देखते हैं. पार्शियल इंटरेक्शन एंड क्लास डायग्राम्स. गेट टोटल. ठीक है, ये यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, सेल के ऑब्जेक्ट के पास है. ठीक है, तो हम कहते हैं एडिंग अ सेल क्लास टू द डिजाइन मॉडल सपोर्ट्स लो रिप्रेजेंटेशनल गैप. अगर हम डिजाइन मॉडल में सेल की क्लास को ऐड कर देते हैं तो ये सपोर्ट करेगा किसको, रिप्रेजेंटेशन गैप को लो करके उसे सपोर्ट करेगा, क्योंकि हमें लो रिप्रेजेंटेशनल गैप चाहिए होता है. ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ गेट टोटल किसकी तरफ आ रहा है, सेल क्लास की तरफ. तो हम कहते हैं कि अब हम ये क्लास डिजाइन मॉडल में ऐड कर देंगे और वो न्यू मेथड जो इसमें ऐड हो रहा होगा वो कौन सा है, दैट इज गेट टोटल. ठीक है, एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नोइंग द टोटल ऑफ अ सेल विद द मेथड नेम्ड गेट टोटल. आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस नेम के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप एक मेथड रख लेते हैं, यानी एक फंक्शन है आपके पास जिसका नेम होगा गेट टोटल, और वो कौन सी क्लास है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस क्लास को असाइन की जाएगी वो क्लास है सेल क्लास. तो हम कहेंगे ये इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्लास है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा रही है. ठीक है, What information do we need to know to determine the line item subtotal? Line item subtotal जो है वो हमें किस तरह से मिल सकता है, उसके लिए कौन सी information expert class है. So we can see it here. Sales line item is expert for subtotal. जैसे get total के लिए हमारे पास sale class expert class थी, उसी तरह
सेल्स लाइन आइटम एक एक्सपर्ट क्लास है सब टोटल के लिए। सो गेट टोटल, इस तरह से सेल की तरफ ये मैसेज आ रहा था, तो हमने क्या किया, हम कह रहे थे कि ये सेल क्लास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्लास है गेट टोटल के लिए, और गेट सब टोटल के लिए सेल्स लाइन आइटम इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्लास है। ठीक है, हमने इसको भी डिजाइन मॉडल में ऐड कर दिया। हाउ डज द सेल्स लाइन आइटम फाइंड आउट द प्रोडक्ट प्राइस? अब जो सेल्स लाइन आइटम क्लास है वो कैसे प्रोडक्ट की प्राइस को फाइंड आउट कर सकती है? पार्शियल इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स कोलैबोरेट टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो पार्शियल इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कोलैबोरेट करते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को हमने कह दिया कि अब हमें प्राइस पता होनी चाहिए थी कि सेल्स लाइन आइटम को प्रोडक्ट प्राइस का कैसे पता होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्लास कौन सी क्लास है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये वो क्लास है जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगी, इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाएगी। ठीक है, तो ये किससे पता होना चाहिए इसके बारे में? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्लास को। तो हमने इस क्लास को भी बीइंग इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्लास फॉर प्राइस वी हैव एडेड इट इन the design model. Next we are having is in Monopoly, which class should be responsible for knowing a square given a key, for example its name? यहाँ पर कौन सी क्लास रिस्पॉन्सिबल होगी कि उसे स्क्वायर का पता होना चाहिए? We know that board contains square, क्योंकि बोर्ड इसे कंटेन करता है स्क्वायर को, तो बोर्ड इज अ इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्लास ऑफ स्क्वायर। तो ये बोर्ड वो क्लास है जो रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर नोइंग अ स्क्वायर। इन मोनोपोली विच क्लास शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग अ स्क्वायर? सेम क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि बोर्ड एक्सपर्ट क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड हमने कहा गेट स्क्वायर, ये मैसेज यहाँ पर आया, तो ये एक्सपर्ट क्लास उस बारे में जो रेलेवेंट मेथड है उसे अपने अंदर रखते हुए एक डिजाइन मॉडल के अंदर ये क्लास इंक्लूड कर दी जाएगी, और सेम उसी तरह जो कॉम्पोजिट एग्रीगेशन थी ना वो यहाँ पर शो की जा रही है। अनदर एग्जांपल, व्हाट क्लास शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग अ रिसोर्स? वो कौन सी क्लास है जो रिस्पॉन्सिबल होगी कि इसे रिसोर्स का पता होना चाहिए गिवन अ कॉल नंबर? फॉर एग्जांपल उसमें जो एट्रीब्यूट है हमारे पास कॉल नंबर है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हिच इज द इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्लास हियर। गेट रिसोर्स जो मैसेज है वो कैटलॉग की तरफ आ रहा है ना, तो हमारे पास कैटलॉग इज एन इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट ऑन फाइंडिंग एंड रिटर्निंग अ रिसोर्स बेस्ड ऑन अ कॉल नंबर। तो कैटलॉग वो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्लास है जो फाइंड करती है और रिटर्न करती है रिसोर्स को, किस पर बेस करते हुए? बेस्ड ऑन अ कॉल नंबर। ठीक है, इट लॉजिकली कंटेन्स ऑल ऑफ देम, ये लॉजिकली ये तमाम कंटेन करती है।